समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मौत के पीछे साजिश हो सकती है। उन्होंने शक जाहिर किया उन्होंने, और उन्होंने प्रतीक यादव की मौत पर जो बातें कही हैं प्रिया, वो हैरान करने वाली हैं कि क्या प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे कोई हो सकता है। और कम से कम उनकी बात से तो ये लगता है कि इस घटना इतनी सामान्य नहीं है। कई सारी पेचीदगियां, एक तरफ अखिलेश यादव का ही कहना कि कानून और परिवार जो कहेगा उसके हिसाब से किया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या कहा है आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। अभी अखिलेश जी भी आए थे, कह रहे थे कि कानून के हिसाब से जो सही होगा, परिवार वाले जो चाहेंगे वैसी हम मांग करते हैं, वैसी बात होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज निधन हो गया। हम लोगों को बहुत गहरा दुख है। ये असामयिक आकस्मिक निधन है, जिससे पूरी पार्टी के सब लोग बहुत दुखी हैं। आज जब मैंने मालूम किया तो सिविल अस्पताल में जब वो लाए गए तो उनके लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि जब वो यहाँ पर आए थे उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने संदिग्ध अवस्था में बताया है, इसलिए पोस्टमार्टम भेजा गया है। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता है, सामान्य किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। मतलब आपको कुछ संदिग्ध लग रहा है इसमें कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि इसमें जहर होने की भी संभावना हो सकती है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। तो ये तमाम अटकलें हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आए, पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हम लोग हैं। आप बता रहे चोट के निशान है कुछ? ऐसा लोग बता रहे हैं कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं, हमने पूछा, आपकी डॉक्टर से बात? हाँ, हमने पूछा पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं, जब सामान्य मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि सामान्य मौत नहीं है, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। तो संदिग्ध किस तरह का बताया? डॉक्टर से आपकी बात हुई है तो संदिग्ध क्या मतलब? उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग भी हो सकती है और चोट के निशान भी हो सकता है, और भी कुछ घटना हुई हो। तो ये सब कारण हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? चोट? और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे, कौन घंटे रहे, और उन्होंने भी कहा है कि कानूनी कार्रवाई के लिए हम बात कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी, कोई बड़ी साजिश, इस तरह की चीज़ भी? हाँ, हो सकती है, क्योंकि पहले वो समाजवादी पार्टी में थे। जब उनकी पत्नी अपर्णा यादव चली गई भाजपा में, उसके बाद से वो जो है बहुत दुखी रहते थे, और वो जो है उनकी बहुत से बातें होती थी, बहुत परेशान रहते थे वो। तो इसलिए जो है वो हमारी मुलाकात उसके बाद उससे नहीं हुई, लेकिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो बहुत हंसमुख, बहुत व्यवहार। कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग कौन हो सकते हैं इसके पीछे? हो अब ये तो जांच का विषय है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कौन है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उनकी मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है।